नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये वास्तव में ओरिजिनल हमारी ये ऑफलाइन क्लास है। इतना सारा बच्चों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है और बच्चों के सामने ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो बच्चों का एक बार रिवीजन हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सही विश्वास है ना? है ना? ऐसा विश्वास है कि बच्चों का एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चे बड़ी गहनता से इसको देखते हैं और फिर बीच बीच में भी इस वीडियो को वो देखते रहते हैं। तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की क्लास है और वीडियो क्रमांक हमारा ये जो है वो 9वां है ये इसमें। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं टैक्स, जिसको हम हिंदी बोलते हैं कर। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, टैक्स कैसे लगाया जाता है। और एक वर्तमान में एक टैक्स बहुत चर्चा में है, वो है आपका जीएसटी। तो टैक्सों का राजा जीएसटी, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी हम बताने का आज प्रयास करेंगे, तो इसको लास्ट तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं टैक्स की, है ना। तो टैक्स क्या है ना। तो टैक्स सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से ली जाने वाली एक राशि है ना, ली जाने वाली एक राशि है। इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। तो टैक्स जिस पे सरकार लगाती है उसको अनिवार्य रूप से टैक्स जो है वो देना होता है। अगर टैक्स नहीं देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बच्चों को बता दें, बच्चे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि टैक्स और शुल्क दो चीज़ होती हैं, टैक्स होता है और शुल्क होती है। तो दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों सरकारें लगाती हैं। हम यहाँ पे कोई प्राइवेट शुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी शुल्क की बात कर रहे हैं। तो सरकारी टैक्स और शुल्क में अंतर क्या होता है? तो टैक्स हम किस काम के लिए देते हैं ये हमको पता नहीं होता है, लेकिन शुल्क जो है वो हम किस काम के लिए दे रहे हैं ये हमको जो है वो पता होता है। तो यदि हम कोई राशि दे रहे हैं सरकार को और हमको पता है कि सरकार जो है किस उद्देश्य से ये राशि ले रही है, किस उपयोग में राशि ली जाएगी, हम कौन सी सुविधा दे रही है, तो उस राशि को हम क्या बोलेंगे, जो सरकार को हम दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, शुल्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? शुल्क बोलेंगे। तो टैक्स शुल्क में यही अंतर है। फिर आगे हम चलते हैं। टैक्स कितने प्रकार का होता है ना। तो टैक्स जो है मुख्य रूप से आपका जो करारोपण है ना, उसके आधार पर टैक्स हम कह सकते हैं कि जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला आपका प्रत्यक्ष कर और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष कर। यदि इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, चलिए आज हम इसको समझते हैं। और कौन कौन से टैक्स आपके डायरेक्ट हैं, कौन कौन से आपके इनडायरेक्ट हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसने कर लिया जाता है, जिससे कर लिया जाता है। मतलब जो व्यक्ति कर दे रहा है वो उस कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता, अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता। तो ऐसा करके कहलाता है आपका डायरेक्ट टैक्स, है ना, प्रत्यक्ष कर। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे कि इनकम टैक्स सबसे बड़ा उदाहरण है आपका। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ये, जिस व्यक्ति से इनकम टैक्स लिया जाता है वो किसी दूसरे पर इसका भार नहीं डाल सकता। इसी तरह से व्यक्तिगत कर, आपका संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर, विदेशी यात्रा पर कर, कृषि आय पर कर, ये सभी जो है वो क्या है, आपके प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आपका है अप्रत्यक्ष कर, माने इनडायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें अंतर क्या है? यह ऐसा कर है जिसको देने वाला स्वयं भार वहन नहीं करता, है ना, स्वयं भार वहन नहीं करता, बल्कि क्या करता है, दूसरों पर इसका भार डाल देता है। दे तो वो रहा सरकार को, लेकिन वास्तव में उसका भार वो वहन नहीं कर रहा, वो किसी तीसरे व्यक्ति से बाद में उसकी वसूली कर लेता है, तीसरे व्यक्ति पर उसका भार डाल देता है। तो ऐसे टैक्स क्या कहलाते हैं, आपके अप्रत्यक्ष कर। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका कौन है आपका, ये एग्जाम में आया है आपके, कि जीएसटी जो है किस तरह कर है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो किस तरह कर है, अप्रत्यक्ष कर है। किस तरह कर है, अप्रत्यक्ष कर है। और भी कर है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा कर, बिक्री कर, डीजल एवं पेट्रोल पर कर, विज्ञापन कर और
मनोरंजन कर और वैट। लेकिन अब क्या हुआ है कि बहुत सारे कर जो है उनको कहाँ में शामिल कर दिया गया है, उनको जीएसटी में जो है वो सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन ये कर के नाम तो है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हमने इन करों का भी उल्लेख यहाँ पे किया है। फिर आगे हम चलते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, माने केंद्र राज्यों के बीच जो है वो कौन से टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, कौन से टैक्स राज्य सरकार लगाएगी, और केंद्र सरकार जो टैक्स से आय प्राप्त होती है राज्यों को क्या हिस्सा देगी, इससे संबंधित प्रावधान हमारे कहाँ पे मिलते हैं, अनुच्छेद 268 से 300 तक। और एक हमने बताया था पहले आपको जब हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे कि एक बताया था ना भारतीय वित्त आयोग, क्या बताया था, भारतीय वित्त आयोग। तो भारतीय वित्त आयोग क्या करता है, उसका मुख्य काम क्या है, जो केंद्र सरकार टैक्स से पैसा वसूलती है तो उसमें राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, राज्यों को कितना % दिया जाए, इसी के बारे में जो है वो सलाह देता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि केंद्र द्वारा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देने के लिए कौन सलाह देता है, तो कौन देता है, भारतीय वित्त आयोग। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया ही है, तो हमारा फर्ज है कि इसको हम बता दें। तो 1991 में एक समिति गठित की गई थी, चलैया समिति, है ना, चलैया समिति। तो ये कई एग्जामों में पूछी गई है। इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इस समिति किस लिए गठित की गई थी, इसकी विषय वस्तु क्या थी, तो कर सुधार। तो ये कर व्यवस्था में सुधार करने के लिए चलैया समिति गठित की गई थी। तो चलैया समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से है। किससे है, कर सुधार से। चलिए हम आ जाए अब जीएसटी, इसको हम करों का राजा बोल सकते हैं, है ना। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने केवल उन्हीं को शामिल किया है इसमें। बाकी जीएसटी तो बहुत बड़ा एक अध्याय है, बहुत सारी जानकारी गूगल में सर्च करेंगे आप तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये जानकारी रखेंगे अगर आप, तो जीएसटी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले जो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, जीएसटी का फुल फॉर्म का एग्जाम पूछा गया है। तो क्या होता है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हिंदी में बोलेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। अब चलिए हम बताते हैं आगे कि यह वस्तुओं के विक्रय और दी जाने वाली सेवा पर लगने वाला एक कर है। तो किस पे लगता है, यदि कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, है ना, या कि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, उससे हम सेवा खरीद रहे हैं, तो उस पे ये जो है वो टैक्स लगता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक देश और एक टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, इसकी अवधारणा पर ये जीएसटी आधारित है। इसकी अवधारणा पर जीएसटी जो है ये आधारित है। और आगे चलते हैं हम। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है वो दुनिया का किस क्रम का देश है। तो हमने बताया था आपको, क्या बताया, 161। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, 161। तो 161वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला दुनिया में, है ना। और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था आपका, पहला देश कौन है, तो वो है आपका फ्रांस। ये 1954 में जो है फ्रांस में जो है जीएसटी लागू की गई थी। तो जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है आपका, फ्रांस है। फिर आगे हम चलते हैं कि हमारा जीएसटी जो है वो संविधान में शामिल की गई है। तो जीएसटी संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपका, 279A। ये हमारे संच्छेद में आपकी विशेष रूप से जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में बताने जा रहे हैं अभी। तो जीएसटी काउंसिल को बनाने की प्रक्रिया के बारे में इसमें उल्लेख है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जीएसटी से संबंधित हमारा कौन सा संविधान संशोधन है, तो कौन सा है, 101वां। तो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है आपका, 101वां। फिर आपका है जीएसटी भारत में कब लागू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो कब लागू की गई, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी जो है वो लागू की गई। और जीएसटी कितने प्रकार होते हैं,
तो जीएसटी जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं आपके। कौन कौन से हैं? पहला है आपका CGST माने सेंट्रल जीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र सरकार वसूलती है ना। फिर दूसरा है आपका स्टेट SGST माने कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर तीसरा आपका UTGST, तो यूनियन टेरिटरी, इसको बोलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश को। हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8 है ना। तो इन केंद्र शासित प्रदेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, है ना, यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र शासित प्रदेश भी जीएसटी वसूलते हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है? यूटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर चौथा है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लगाए जाते हैं इसमें केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग नहीं वसूलते हैं, बल्कि संयुक्त रूप से जीएसटी वसूलते हैं और फिर उसमें बंटवारा हो जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में बंटवारा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? IGST, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए हम दरों की बात कर रहे हैं। तो जीएसटी कितनी दरें हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीएसटी कितनी दरें हैं? 4। कितनी दरें हैं? 4 दरें हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे न्यूनतम दर जो है वो 5% है। तो जो बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, है ना, वो महंगी ना हो, तो इसलिए उन पर जो है वो क्या लगता है? 5% की दर से लगता है। कुछ चीज़ वस्तुओं को जीएसटी से जो है वो छूट भी दी गई है, लेकिन वर्तमान में एक बहुत बुरी बात है ये कि बहुत छोटी छोटी वस्तुओं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन पर भी जो है जीएसटी लगा दी गई है। तो जिसका जनता पर जो काफ़ी बुरा प्रभाव निसंदेह रूप से पड़ रहा है, क्योंकि वो वस्तुएं क्या हो गई हैं? जीएसटी कारण से महंगी हो गई हैं। फिर दूसरी दर कितनी है आपकी? 12%, तीसरी आपकी 18% और चौथी जो है वो 28%। तो अधिकतम जीएसटी दर कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितनी है? 28% और न्यूनतम। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया कि जीएसटी कौन सी दर नहीं है, कहीं पे लिख दिया उसने 15 लिख दिया मान लो। तो 4 दरें हैं 5, 12, 18 और 28। 5, 12, 18 और 28, ये जीएसटी की जो 4 मौजूदा दरें हैं। फिर जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो जीएसटी लगभग सभी राज्यों में लागू है, लेकिन जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था आपका? असम। तो आ से शुरुआत होती है, आ ई पढ़ते ना, तो शुरुआत कहाँ से होती है? आ से होती है। तो उससे आप याद रखिएगा कि शुरू करने वाला आ है, आ से क्या बन गया आपका? असम। तो कौन है आपका? असम राज्य है जो जीएसटी सर्वप्रथम इसने लागू की। और जीएसटी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी परिषद, है ना, या जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का गठन हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत सरकार का कौन वित्त मंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री जो है वो पदेन रूप से जो है वो जीएसटी का अध्यक्ष होता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा ही बना है आपके एग्जाम में कि जीएसटी परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 2017 में बनी थी, ये लागू हुई थी, है ना। और 2016 में जीएसटी गठन हो चुका था। तो उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। तो अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो अरुण जेटली जो है वो जीएसटी काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष थे। और यदि पूछ ले कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है जीएसटी काउंसिल का, तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है हमारी? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जो है हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो वही जो है वो जीएसटी काउंसिल की क्या है? प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, है ना। और आगे चलते हैं हम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है जीएसटी का? तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली नहीं, है ना, दिल्ली में है। नई दिल्ली यहाँ पे नहीं है आंसर, क्या लगाएंगे हम? दिल्ली लगाएंगे। फिर जीएसटी परिषद जिसके बारे में हमने बताया आपको अभी है, इसकी स्थापना या गठन कब हुई? तो 12 सितंबर 2016 को, माने जीएसटी लागू होने के पहले ही, है ना,
जीएसटी परिषद की जो है वो स्थापना हो चुकी थी। कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। और एक समिति थी जिसकी सिफारिश पर जीएसटी को जो है वो लागू किया गया है ना, कर से संबंधित समिति थी ये। तो इसने जो है वो ये राय दी थी कि जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं कई जगह पे, है ना, तो कहीं कहीं पे तो एक ही वस्तु पर जो है वो 2-2, 3-3 बार टैक्स लग जाते हैं। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है कोई ऐसी टैक्स व्यवस्था लाई जाए जो कि समान दर से एक ही बार टैक्स वसूले। तो इन्हीं की सिफारिश पर जो है वो लागू की गई थी। क्या लागू की गई थी? जीएसटी लागू की गई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है भारत में जीएसटी संबंधी प्रावधान लागू किए गए? तो किस समिति? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। तो ये हमारा आज का बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो था और इसमें ख़ास तौर से हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और लगभग कोशिश ये करते हैं कि सभी फैक्ट इसमें जो एग्ज़ाम के लायक इम्पोर्टेंट हैं वो आ जाए, और कोई भी अनावश्यक फैक्ट, क्योंकि किताबों में बहुत सारे अनावश्यक फैक्ट मिलते हैं जो एग्ज़ाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो हम वो भी पढ़ते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हमको सिर्फ अभी एग्ज़ाम देने तक वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी हैं और फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। कल हमारी फिर से क्लास होगी। नमस्कार, धन्यवाद।